हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है वक्त अपनी करवट बदल रहा है। समय अपनी करवट बदल रहा है और आपकी लाइफ की जो भी बिगड़ी हुई स्थितियां हैं वो आपकी फेवर में होने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, समय आपकी फेवर में आने जा रहा है, समय अपनी करवट बदल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेन ऑफ कप्स। ओके ओके। उदासी भरा चेहरा जो है ना, वो झूम उठने वाला है गाइस। किस प्रकार से? क्योंकि टेन ऑफ कप, ओके, ये फिर से बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ कप ही है, जो ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी, जिनकी वजह से आपके हाल ऐसे हो गए कि एक बार ये कह सकते हो कि खुद को मुस्कुराते हुए फील किया हुआ भी काफ़ी लंबा समय हुआ है। स्पेशली कह सकते हैं कि अभी बीते 3-4 महीनों में ना इतनी भयंकर तरीके की सडन ऐसी सिचुएशन का सामना किया है आपने, जिसकी वजह से एक बार कहते हैं ना, चेहरे पर से रौनक की हट जाना। मुस्कुराना क्या होता है, एक ज़बरदस्ती का मुस्कुराना कहते हैं ना, वो कभी कभी आप कर पा रहे हो। हील होने के लिए कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि किस प्रकार से हील हो। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि पूरी तरीके से हर एक चीज़ों पर से किसी का ध्यान हटना, कटाक्ष होना हर एक चीज़ पर से, क्योंकि कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही है लाइफ में, और जितनी आपने कोशिश करी और सडन आपकी लाइफ में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से चीज़ें छूट गई, खो गया कुछ आपसे, और आप ऐसे उदास होकर बैठ गए कि कुछ भी चीज़ें आपके नियंत्रण में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है क्या, ये मन में भाव आपके। क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं खोने के भाव को भी बताती है, लॉस के भाव को भी बताती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है शत्रुओं की प्लानिंग आप पर काम कर गई, आपको ऐसा लगता है। देखो, कई बार क्या होता है, इसे मैं समझाऊं। जैसे एक बार पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि अ, कान्हा जी जो होता है ना, वो क्या करते हैं कि अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लेते हैं, और दुर्योधन को और सामने वाले जो भी अर्जुन के विपरीत में खड़े हैं ना, कौरव, उनको क्या लगता है कि अब तो अर्जुन की मृत्यु तय है। अर्जुन क्या करता है कि बिल्कुल उनके सामने जाता है ना, और खड़ा हो जाता है कि अब हार जीत जो भी है, कान्हा जी को जो उत्तम लगा ना उन्होंने कर दिया। और मुझे अभी भी इस मौके पर भी कान्हा जी की प्लानिंग पर ट्रस्ट है। कान्हा जी सिर्फ उस स्थिति को बनाते हैं अर्जुन को जिताने के लिए। स्थितियां ऐसी लगती है कि सामने वाले की प्लानिंग जो है ना, वो सफल होने जा रही है, लेकिन खेल तो कभी भी पलट सकता है ना। इसके बारे में कहा जा रहा है अनएक्सपेक्टेड। देखो, इसे समझाने की मैं कोशिश करूं कि 5 की एनर्जी के साथ में ये कार्ड का आने का सेंस यही है कि सडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो गई जो बिल्कुल आपके हालातों को आपके विपरीत में लाकर खड़ा कर दिया। और इन हालातों में आप एक अकेले अकेले, और मतलब ये कहते हैं ना कि किसी इंसान को यहाँ तक में फील हो जाना, मेरे साथ कोई नहीं है, इस जीवन में मैं जीऊँ कैसे, करूँ कैसे, मुझे कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती। और कोई एक एक हो ना कि सफलता की तरफ अगर किसी इंसान का ध्यान जाए, सक्सेस मिले, उन्हें ग्रोथ अच्छी मिले, तो थोड़ा सा वो कैसे भी करके करियर की तरफ फोकस कर लेना, तो उनका ध्यान भटक सकता है। वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, ये भी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें बुरी बेकार में गई है ना, वहाँ पर सिर्फ आपको सोच विचार करने के लिए, किसी प्रकार का लॉस नहीं देने के लिए, है ना। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कहती है कि फुलफिल करने के लिए। अब इसको भी समझने की कोशिश करना, रहस्यमय तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। 5 की एनर्जी भी लॉस और गेन के बारे में, और सडन चीज़ों के बन जाने, परिस्थितियों के बन जाने के बारे में, कि कुछ घंटों पहले भी पता ना हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। और 7 की एनर्जी भी इसी बात की ओर संकेत दे रही है कि अभी कुछ चीज़ों पर पर्दा ढका हुआ है ना। आपको कुछ चीज़ें, या आपको भी और आपका बुरा चाहने वाले लोगों को भी हालात ऐसे लगते हैं कि आपकी लाइफ में हालात बिगड़ गए हैं। वक्त कभी भी करवट ले सकता है,
और रहस्य क्या है, चीज़ें क्या है और असलियत क्या है आपके वक्त को लेकर, वो अब आपके सामने आएगी, आपका बुरा चाहने वाले लोगों के सामने आएगी। चीज़ें अभी दिख कुछ रही, होगा कुछ और। आपको सामने से आपकी हार दिख रही है ना, आप जीतोगे ये होगा देखना। कारण क्या है, जैसे फिर से समझो, अभी 5 की एनर्जी, 7 की एनर्जी ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, साथ में जा रही है नंबर 3 की एनर्जी, और कहीं कहीं पर मन को शांत करने के लिए 6 की एनर्जी भी आकर दिखती है आपको। इसका सेंस क्या है, जो मैं ये समझा रही हूँ ना, 5 की एनर्जी ना आपको तोड़ा बिखेरा है। आपको ऐसा लगता है आप इस स्थिति में मालिक ने क्यों रखा, कोई भी प्रयास आपके खाली जा रहे हैं, जबकि आपकी डेस्टिनी तो 10 ऑफ कप्स है, आपके कर्म तो 10 ऑफ कप्स वाले हैं। फिर ये क्यों हुआ? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि एक आपको कुछ समय के लिए सोच विचार करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए ठहराया गया। कारण क्या है, आपकी कुछ परेशानियों के अंत होने का समय आया है, और जब परेशानियां खत्म होने के कगार पर होती है ना, एक बार वो अपना जोश दिखाने की कोशिश करती है। आपकी अंतरात्मा को पता है आपके लाइफ की ये लड़ाई जो है ना, ये अंतिम है। अंतिम मतलब ये कह सकते हैं कि इस लेवल तक का दुख आपने पहले कभी नहीं भोगा, और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना आप लगभग अभी कर रहे हो, है ना। और इसका ख़त्म होना ये तय है, क्योंकि इसके बाद में आ रहा है नंबर 7 का कार्ड, जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये हर एक तरीके की इच्छाओं की पूर्ति के बारे में, जो जो आपकी डिज़ायर है उन्हें फुलफिल करने के बारे में बात करती है। तो इसके रहस्य निराले हैं गाइस। दिख क्या रहा है ये समझने की कोशिश करना, स्टार्टिंग यहीं से हुई। दिख रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की दुश्मनों की चालें जो है ना वो काम कर गई। मालिक कहते हैं ऐसे कैसे बेटा, है ना। अगर डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है तो ये कुछ भी कर ले, कोई भी प्लान बना ले, आपका चेहरा ऐसा दिखेगा इन लोगों को कि आप हार चुके हो, आप थक चुके हो, अब आपके आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। एक स्वॉर्ड्स बाकी है, जो कहते हैं ना, आखिर में एक ऐसा पत्ता मालिक की तरफ से फेंका जाएगा जहां पर चीजें पलट कर आपकी फेवर में आ जाएगी। आप जहां भी हारे हुए फील कर रहे हो ना, वहां पर आप जीत जाओगे। आपको अभी लग रहा है परिस्थिति आपके काबू के बाहर है, ये वाली एनर्जी है अभी आपकी। उदास बैठे हो, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मुझे लाइफ में आगे कल के लिए भी क्या करना है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। अभी हम कहते हैं ना, राम भरोसे चलना, भगवान भरोसे चलना, मालिक भरोसे चलना, कि बिल्कुल वो स्थितियाँ चल रही है कि अभी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, हमें पता ही नहीं आगे क्या होगा। जैसे एक थोड़ा बहुत भी आंकड़े लगाकर कोई इंसान एक आंकड़े निकाल लेता ना, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो चीज़ें लग रही है। एंजल्स कह रहे हैं वो भी आपके सपोर्ट में, नंबर 3 की एनर्जी आई ना। और आखिर में देखो क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल, ये बेहद खूबसूरत एनर्जी है। जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं ना, धोखे छल कपट, उन सब से बाहर निकलने के लिए, यानी अगर किसी इंसान के कर्मा बुरे रह गए हैं, आप उन्हें रिलीज कर चुके हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में, एक चैप्टर का अंत करके, बहुत भयंकर तरीके की पीड़ा को भोग कर, अब आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड के रूप में 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि अनकंडीशनल चीज़ें आपको मिलनी, अनकंडीशनल लव मिलना, खुशियाँ मिलना, खुशियों में बरकतें होना, इन सब चीज़ों के बारे में है ना। कोई चाहे ना चाहे कि आपको कोई खुशी मिले, नहीं मिले, या कितना भी रोड़ा डालने की कोशिश करे, आपको जो खुशी मिलने लिखी हुई है ना, देखो ये ऐसे कि ये लोग बातक बनने की बहुत कोशिश करते हैं। अब प्रकृति का खेल देखो, यहाँ पर स्ट्रेटेजी दिख रही है मुझे। जैसे कान्हा जी कहता है ना कि अगर किसी के लिए छल करना एक धर्म बन गया है, तो वापस उन लोगों के साथ छल करना भी धर्म है। यही चीज़ें हैं, वो हमें नहीं करना है। वो समय अपने आप परिस्थितियों को क्रिएट कर रहा है इस तरीके से कि चीज़ें दिख क्या रही है, हो कुछ और रहा है, ताकि इन लोगों को असहाय कर दिया जाए। ये लोग आपकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर ना कर पाए, या कभी भी आपको शर्तों में बांध ना पाए, या फिर आपकी आती हुई खुशी में बाधक बनने की कोशिश ना करें। हमें पता नहीं लोगों के अंदर मन के भाव क्या है, प्रकृति को सब पता है, ईश्वर को सब पता है। तो जो योजनाएं बन रही है ना, मालिक की जो योजनाएं बन रही है ना, उन पर ट्रस्ट करो। वक्त किस तरीके से कहता ना पलटी खा करना फेवर में आता है, वो देखना। बस अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए गाइस। आप अपनी बारी का इंतज़ार करो
कितना समय फेवर का आएगा, और समय फेवर में आते ही देखना लोगों की दृष्टिकोण, सोच आपके पक्ष में कैसे बनती है वो देखना। अभी लोग कह रहे होंगे ना आप गलत हो, आपका तरीका गलत है, आपको रिश्ते निभाने नहीं आते, आपको पैसे संभालने नहीं आते, उन्हें मैनेज करना नहीं आता, जो कुछ भी है घर बार के बारे में जो भी, जहाँ आपने समर्पण ज़्यादा दिया है ना वहाँ से निंदा भरपूर मिली है हमको। ये पता चल रहा है कि जहाँ जितना दिया है आपने वहाँ आपको कोसा जा रहा है। जितना हो ना उतना ज़्यादा आपको एक कहते हैं ना मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इमोशनली तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जहाँ से आप उठकर खड़े ना हो पाओ। क्योंकि अगर किसी इंसान को इमोशनली तोड़ दिया तो वो इंसान किसी काम का नहीं रहा। किसी की सोच ऐसी है ना। देखो कुछ लोग होते हैं ऐसे हैं कि अगर कोई इंसान भावनात्मक तौर पर मजबूत है, उन्हें तोड़ा कैसे चाहिए, इनकी भावनात्मक तौर पर कमजोरी क्या है उसी पर वार करो। अगर इन्हें सच पसंद है तो इनके सामने झूठ इस तरीके के बोलो कि खुद निशब्द होकर बैठ जाए। बट वहां पर हमारी एनर्जी, हम उसे किस तरीके से हैंडल करें। अपनी कमजोरी को सबसे पहले तो जाहिर ही मत करो, और अगर किसी को पता चल जाए तो उस कमजोरी को खुद पर हावी मत करो। ये भी तो है ना। अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है ना वो किसी के हाथ में मत दो। कठपुतली नहीं बनना है, समय यही कह रहा है। और अगर किसी ने ऐसी चेष्टा करी है तो देख लेना न्याय किस प्रकार से होता है। न्याय देखना कहाँ है। न्याय आपके अच्छे कर्मों को लेकर, न्याय आपके समर्पण को लेकर, न्याय आपकी खुशियों को लेकर, न्याय आपकी पावर को लेकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपके ओहदे पर बैठने की कोशिश कर रहा है, या एक होता है ना कि आपकी पावर को छीनने की ताक में कोई इंसान था। अब ये बिल्कुल वैसा है कि आपने किसी की हेल्प करी है, किसी को एक कहता है ना कि हाथ देने की कोशिश करी, मदद करने की कोशिश करी, और वही इंसान पलट कर ना आपकी एक कहता है ना पावर को, या आप जिस चीज से ज्यादा अपने आप को मजबूत समझते हो ना वहां से आपको तोड़ने की कोशिश करी, जिससे सारी चीजें उनके काबू में आ जाए। लेकिन ईश्वर है, मालिक है आपके साथ। देखो लोगों ने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी को धारण करके रखा, मालिक ने 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपके लिए बचा कर रखी है, और 10 ऑफ पेंटिकल भी है, 7 ऑफ कप्स भी है। इन लोगों को पता नहीं, जैसे जितने स्तर की किसी इंसान की सोच होगी ना वो वैसा ही सोचेगा। ईश्वर सर्वोपरि है, वो सर्वोच्च सत्ता है, उनकी इच्छा चलती है, ऐसे लोगों की इच्छाएं नहीं चलती। ये याद रखना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रहस्यमय तरीके से होंगी, है ना, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी जो वापस से आपको फुलफिल करे, आपकी खाना पूर्ति करे, जो छूट गया है उनमें जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है उन मामलों को लेकर रिकवरी भी लेकर आए, इसके बारे में कहा जाता है। तो 10 ऑफ कप्स ये मंजिल है आपकी, और इस पर फोकस रखना। एक एक करके बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेगी, और जो भी चिंताएं अभी इस समय में आपको चल रही है ना सारी चिंताओं के निवारण भी हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान मत हो, उदास मत बैठो। मून वाली एनर्जी चल रही है कि कभी कभी बैठे बैठे इमोशनल हो जाते हो, रोना आ जाता है, बुरी बातें याद आती है। इन सबको धकेल दो, पीछे धकेल दो, इनसे कोई लेना देना नहीं। इतना दिमाग पर ना हावी नहीं करते इनको, है ना। खुश रहने की कोशिश करो, और जितना खुश रहोगे, मुस्कुराओगे ना, उतनी खुशी लाइफ में जल्दी एंटर होगी, है ना जी। खुश रहने की कोशिश करो मेरे शेर। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहा ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी भी मैंने कहा था, अभी आपके साथ एक्सप्लेन किया था। 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी बनी हुई है। आप कोई कितना भी आपके साथ छल कपट कर ले, कुछ भी तैयारी कर ले अपनी, वो आपका बाल तक भी बाका नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, क्योंकि कारण यह है कि वक्त ने आपके लिए एक ऐसे ऑरे को निर्मित कर दिया है जहाँ पर 10 ऑफ कप, जहाँ पर पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी हो जाना, जहाँ पर सकारात्मकता इतनी प्रभावी हो जाना कि नकारात्मकता को पांव रखने तक का स्थान ना दिया जाए। और ऐसे लोगों को आपसे दूरी में रखना जो आपकी दी हुई हेल्प का भी अगर उचित फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो वो आपकी लाइफ में होना डिजर्व नहीं करते, या आपसे एक नज़दीकियाँ जो है ना ये डिजर्व नहीं करते। अपने आप परिस्थितियाँ बनकर ऐसे लोगों के द्वारा आपको बार बार चोट पहुंचाई गई है या पहुंचाई गई थी, जिसके आधार पर आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ। जब हम समझते नहीं है ना किसी इंसान को लेकर कि ये इंसान हमारे लिए सही है या गलत है, उसी इंसान के आधार पर बार बार आपको चोट दी जाती है जो आपको डिजर्व नहीं करता या आपके लिए सही नहीं होता। कुदरत जानकर ऐसी चीज़ें करती है ताकि आपका ध्यान जो है ऐसे इंसान से थोड़ा डिस्टेंस में हो जाए,
है ना, ताकि आपके लिए सही रहे, आपके फ्यूचर के लिए सही रहे। यही चीज़ें आपके साथ हुई है गाइस। देखो, किसी ने आपको छलने की तो ज़बरदस्त तरीके की कोशिश करी है गाइस। किसी ने आपको पैसे के आधार पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। किसी ने ये सोचा है कि जो अभी कहा ना कि बीते 3-4 महीने आपके लिए ऐसे गए होंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में आए हो, ये किसी की प्री प्लानिंग थी। किसी ने सोचा होगा, उनकी इच्छा के आधार पर चीज़ें चल रही है। ये मूर्खता की हद है। क्योंकि अगर कोई इंसान ये सोच लेना कि उनके चाहे अनुसार चीज़ें चल रही है, ये बहुत गलत है। मालिक के चाहे अनुसार चीज़ें चलती है। ये सोच रहे हैं कि छल कपट करके आपके आपके द्वारा कोई एक्शन दिलवा दिया गया है, या आपने कुछ गलत डायरेक्शन का चूज़ कर लिया है ना? देखो, एक बात कहूँ कि जो भी होता है, एक पत्ता भी कहता है ना, हिलता है वो मालिक की इच्छा से हिलता है। ये जो भी स्थितियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट हुई या किसी ने क्रिएट करने की कोशिश करी, अच्छी बात क्या होता है, कोई कुछ भी करे लेकिन उससे हमारे फ़ायदा हो जाए, है ना? हमारा नुकसान ना हो, उल्टा इतना फ़ायदा हो जाए कि ऐसी प्लानिंग करने वाले सर पकड़ कर रोने लग जाए कि ऐसी प्लानिंग क्यों करी? इनको उल्टा इतना ज़्यादा फ़ायदा मिल गया, इस चीज़ की तो संभावना ही नहीं सोची थी। और ऐसे लोगों को आपके लिए हुए एक्शन से या आपके साथ जो हुआ है ना, उससे कितना बड़ा नुकसान पहुँचेगा, ये तो ईश्वर ही जाने। कर्मा है, इंटेंशन है। सच्ची कहूँ, ये 2 चीज़ें ना लाइफ में, संसार में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। किसी इंसान का कर्मा वो सही है या गलत है, किसी इंसान की इंटेंशन वो सही है या गलत है, ये वाली बात। तो ऐसे इंसान की जो भी इंटेंशन है, वक्त ने देख ली। अब करवट वक्त इस प्रकार से बदल रहा है, चीज़ें खुद ब खुद आपकी फेवर में आ रही है। चाहे आप कुछ करो ना करो, चाहे आप कुछ उपाय करो ना करो, चाहे आप किसी खुशी के लिए दौड़ो ना दौड़ो, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी नहीं रही है, आपकी मेहनत में चोरी नहीं रही है। आपकी हेल्थ को लेकर कुछ मामले किस तरीके से सुधरते हैं वो देखना, आप खुद हैरान हो जाओगे। जैसे होता है ना, कभी कभी हमें किन्हीं चीज़ों की एलर्जी भी होती है, पर एक कहते हैं ना कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर इन सब चीज़ों पर आपका फोकस ही ना जाए, क्योंकि आपके हाल थोड़े से अभी कुछ चीज़ों पर बटे हुए हैं, है ना? तो अपने आप खुद फील करोगे थोड़े टाइम बाद में कि आपको इन चीज़ों से एलर्जी थी, वो अभी उसमें राहत कैसे नज़र आ रही है। ये देख लेना, ये नोटिस कर लेना, ये अद्भुत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सच्ची कह रही हूँ, ये थोड़ी अनोखी चीज़ें हैं गाइस, कि ये ऐसे अचानक कैसे हो गया, है ना? ये चीज़ें भी आप फ़ील करोगे, कुछ चीज़ें बदलेंगी गाइस, और सच, ये जो भी चीज़ें बदलेंगी ना, ये मिरेकल से कम नहीं होगी गाइस। तो निश्चिंत रहो और मालिक की जो प्लानिंग चल रही है ना, उस पर बिलीव करने की कोशिश करो। रहस्यमय तरीके से, मिस्ट्री की तरह कुछ चीज़ें किस तरीके से अच्छी जाती है, और आपको दुःख पहुँचाने वाले लोगों की लाइफ़ में दुःख कैसे होता है, वो देखना आप। ओके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस। अब कोई भी स्थिति हो, है ना, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते गाइस। ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलना। एक कहता है ना कि किसी के लाइफ में ऐसा कुछ करना कि जिससे उनको लगे कि बहुत बुरा करने के बारे में, कि इसके बाद में तो ये इंसान कभी उठकर खड़ा ही नहीं हो सकता, जैसे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। और हो क्या, मालिक आपको इस कदर बचा ले कि आपको कुछ भी, इतना सा भी नुकसान ना हो। और वही एनर्जी इस भयंकर तरीके से टकरा करना, जिन्होंने आप पर ये एनर्जी भेजने की कोशिश करी, सेंड करने की कोशिश करी, उन्हीं पर वो एनर्जी वापस चली जाए कईयों गुना होकर। तब उनको एहसास हो कि क्या उन्होंने आपकी लाइफ में गलत करने की कोशिश करी, अब किसी ने आपके साथ धोखा करने की कोशिश करी, छल करने की कोशिश करी। ये मालिक की कृपा, ये आपकी किस्मत का प्रभाव कि आपका बचाव हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि चीज़ें आपकी पीठ के पीछे क्या चल रही है। सच में काफ़ी हद तक में चीज़ें आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है कि जो चीज़ें सामने से आपके सामने चल रही है ना, वो बहुत कम है, वो 5%, 10% है। 90% चीज़ें कुछ और है, जो आपके सामने अभी तक आई नहीं है। आपके दिल को पता है, लेकिन आप दिल से चाहते हो कि अभी आपके सामने ना आए तो अच्छा है। कम से कम जीना दुश्वार ना हो, एक बार थोड़ी लाइफ में आसानी आ जाए, आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद में पता चले तो आपको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हकीकत यही है, आपके मन में यही चीज़ें चल रही है, ठीक है? और यही चीज़ें हैं गाइस, आपको धोखा देने वाले इंसान की लाइफ में धोखा क्रिएट हो चुका है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। एक है ना, एक कहावत है ना कि
अगर कोई इंसान किसी के साथ धोखा करता है, सरल इंसान के साथ धोखा करता है ना, तो फिर तांडव मचता है गाइस, ये पक्का है। फिर धोखा करने वाले इंसान के साथ धोखा होता है, ये भी है। प्रकृति है जो कहते हैं ना, जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल मिलती है, वैसा फल मिलता है ना। कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। यही होगा मेरे शेर, है ना। आपके कर्म अगर खोटे नहीं है ना, पावन है, कोई कुछ भी सोच ले, सोचने दो, एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने दो, आपका बाल भी पक्का नहीं होगा तो नहीं होगा। खुश रहो। यहाँ पर देख लो कैसे एनर्जी टकरा करना वापस ऐसे लोगों पर जा रही है, भस्म कर देगी देखना। क्योंकि सरल व्यक्ति के साथ ना मालिक होते हैं, धर्म के साथ, सच्चाई के साथ मालिक होते हैं, है ना जी। ये देखो कहा ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ प्राप्त होने वाला है गाइस आपको, आपके नसीब का है, आपका हक का है, क्योंकि आपका ध्यान हट नहीं रहा, ये बात तो पक्की है। और प्रकृति जानती है कि आपका ध्यान हटाने के लिए क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है ना। तो ये बात पक्की है गाइस कि किन चीज़ों पर से आपका फोकस हटाने के लिए क्या चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं, उन पर आपका फोकस लगाने के लिए कुछ चीज़ें क्रिएट की जा रही है जो आपने मैनिफेस्ट की है। ये है आपके करियर को लेकर है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, आपके साहस को और ज़्यादा आप में भरने को लेकर है। देख लेना गाइस, इन दिनों में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपको कुछ भी चीज़ें मुश्किल नहीं लगेगी, बड़ी नहीं लगेगी। एक अंदर से कहता है ना कि किसी इंसान को ये फील होना मैं आपके साथ हूँ, जैसे खुद की अंतरात्मा आपको कहती है मैं आपके साथ हूँ, है ना। बिल्कुल जैसे एक वो होता है ना कि अब ना जीत की लालसा ना हार का भय, अब एक्शन लेना है और कुछ अच्छा करके दिखाना है, वो वाली बात। मतलब एक सच्ची कहूँ ना ऑनेस्टली, अभी बीते समय ने अपने लाइफ को जीते कैसे हैं हर एक सिचुएशन में, है ना, उन चीज़ों को बहुत नज़दीक से एहसास कर लिया। किन लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए, किन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कौन मुसीबत में और मुसीबत को क्रिएट करता है, कौन मुसीबत में साथ देता है, कौन मुसीबत में छोड़कर जाता है। ये सारे तरीके के चेहरे जो है ना, ये समय ने आपको दिखा दिया। और समय को भी वो चेहरे याद है कि किसने आपका साथ छोड़ा, किसने मुसीबत को क्रिएट किया आपकी लाइफ में, और किसने मुसीबत में आपका साथ दिया। आपको तो याद है ही है, समय को और अच्छे से याद है ना। समय चाहता है वो अपनी तरफ से जवाब दे, अपनी तरफ से आपके लिए न्याय लेकर आए। किस्मत का प्रभाव देखना गाइस, ऐसे मौके पर आपका काम बनना जहां आप खुद कहोगे कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया सच में इस समय में। और लोगों के जैसे एक होता ना कि एक ही समय में दो लोग काम बनवाने चाहे, लेकिन आपको ऐसा लगे कि आपके लिए संभावना कम है, किसी और इंसान के लिए संभावना ज़्यादा है कि उनका काम बन जाएगा। और होता क्या है कि आपका काम बन जाना, और सच में यहाँ पर ऐसे स्थिति में आपको भी फील हो जाए मेरी किस्मत ने, मेरी मालिक ने मेरा साथ दिया, और लोगों को भी ये एहसास हो कि वाकई में किस्मत कितनी तेज है कि जहाँ लग नहीं रहा था कि आपका काम बन जाएगा, वहाँ पर आपका काम बन जाना। यहाँ पर किस्मत का तगड़ा सपोर्ट कहते हैं ना, ये देखने को मिलता है गाइस। वो चीज़ें आप अब एहसास करोगे कि इस स्तर तक मैं किस्मत का प्रबल साथ मैंने कभी नहीं देखा था, वो मुझे अब देखने को मिला है। बिल्कुल, पहले किस्मत का साथ नहीं मिला आपको और कुदरत का आपके साथ रवैया आपको ऐसा फील हुआ कि मित्र जैसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब देखना आपको ऐसा प्रतीत होगा कुदरत मेरी मित्र है, वो दिल से चाहती है कि मुझे लाइफ में खुशी मिले, एंजॉय मिले, मेरी खुशियाँ दिन दूनी रात चौगुनी हो। ऐसा खुद को फील होगा कि कुदरत का इंटेंशन मेरे लिए ऐसा है, वक्त खुद मेरे लिए बहुत अच्छा वक्त लेकर आना चाहता है, मुझे कोई गिफ्ट देना चाहता है। एक बात कहूँ, दुख वाकई में आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ। जब इंसान शून्य की स्थिति में आता है तो वाकई में दुखों का ही अंत है, हर एक मुसीबत का अंत है। अब सौम्यता सरलता से लाइफ को जियो, खुश रहने की कोशिश करो। देखो जिसने गलत किया ना उसे भी भूल जाओ, उसका कर्मा जैसा उन्होंने करा, ठीक है। आप अपनी खुशी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो,
लाइफ को आसानी से जीने की कोशिश करो, किसी प्रकार की उलझन मत रखो, कोई मिस्ट्री नहीं है। मिस्ट्री इस बात को लेकर है कि अब आपको किस समय में किस तरीके से खुशी का मिलना, उसके लिए आपको व्यवस्था नहीं करनी है। इसका बर्डन भी मालिक ने अपने पर ले रखा है कि आपको कब खुशी किस प्रकार से देनी, किस जगह पर देनी, किस तरीके से देनी है, वो भी मालिक ने संभाल रखा है। तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी, शत्रुओं को लेकर चिंता नहीं करनी, वो बाधक बनने की कोशिश करेंगे वगैरह, कुछ भी नहीं कहा ना। वो कुछ भी कर ले, 24 आवर्स लगा ले, जितनी पावर अपनी है इस्तेमाल कर ले, जितना बड़ा झुंड है वो लेकर आ जाए, लेकिन जो खुशी आपको मिलनी है वो मिलकर रहेगी। ठीक है। ओके ओके, ये देखो, यहाँ पर इस कार्ड को समझने की कोशिश करना। ये आपकी एनर्जी है, यहाँ कार्ड तक में आते आते ये वाली एनर्जी बदल गई आपकी। आपके पास वॉट्स है, लेकिन आपको इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, और वक्त उसी चीज़ों पर आपका ध्यान, आपका फोकस करना चाहता है। ये आपका सुरक्षा कवच है, ये आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए मालिक ने आपको दे रखी ब्लेसिंग है। इसे यूज़ करने की कोशिश करो। बिल्कुल आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप अपने में ही खोए हुए हो, आपको पता ही नहीं, आप पास्ट की एनर्जी में हो। किसी ने आपके साथ धोखा किया, किसी ने आपका बुरा चाहने की कोशिश करी, मैंने तो उनके लिए ऐसा नहीं सोचा था वगैरह जो कुछ भी, या मैंने उनकी हेल्प करी थी वगैरह जो कुछ भी, या किसी ने आपके साथ अन्याय किया, इन चीज़ों को लेकर आपके मन में बातें चल रही हैं। यहाँ स्वॉर्ड्स होने पर भी आपका ध्यान उस पर नहीं है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स आपके हाथ में है कि उस चीज़ को पहचान लेना, और एक कहता है ना कि एक खुद पर हो रहे अन्याय को रोकने की कोशिश करना। जब पहल अपनी तरफ से होने लगती है ना, तो कुदरत का सपोर्ट भी आता है। कुदरत भी यही चाहती है, पहले अपनी तरफ से पहल करो। आपको हाथ पाँव क्यों दिए गए हैं, है ना, कि एक अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए। समझ में आई बात? आपने खुद पर हो रहे अन्याय को रोकने की एक बार कोशिश करी, किसी प्रकार से एक्शन लेकर, किसी प्रकार से अपने रवैये के आधार पर या बिहेवियर के आधार पर, जैसे भी कुदरत अब अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी है, और बटरफ्लाई ब्लू कलर की है। एक आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखती है, एक आपको ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखती है। इसका कारण क्या है? ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आपको कहती है अब बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना, जो इस एनर्जी में थे आप। ये इसका किरदार निभाने वाली बात जो है ना, उदास रहकर दिनचर्या बिताने वाली बात, इसका समय गया, ये अब आपको करना है नहीं। अब ये वाली बात आपके साथ है कि थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर आओ, थोड़ा सा अपने शब्दों में प्रभाव, एक भारीपन लेकर आओ, कि अगर कोई आपको कुछ गलत कहने की कोशिश करे, या गलत बात में आपके घुटने टेकने वाली बात करे ना, वहाँ पर आप उन्हें रोक दो, है ना। एक लड़ाई झगड़ा नहीं, बिना लड़ाई झगड़े के अपने एटीट्यूड से, अपने शब्दों के आधार पर इतना प्रभावी रहो कि सामने वाला वहीं पर रुक जाए और आपको कोई झगड़ा करने की आवश्यकता ना हो। इसे कहते हैं परिपक्वता का ऐसा, कि समस्या का समाधान एक नहीं होता, अनेकों होते हैं, है ना। क्लेश करना ही समस्या का समाधान नहीं होता। कई बार इंसान चुप रहकर भी, है ना, अपने पर हो रहे अत्याचारों को रोक सकता है। उनकी चुप्पी में इतना प्रभाव होता है। आपको कहा जा रहा है शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना। अभी का समय ऐसा बन रहा है, सच्ची कहूँ, जहाँ पर आपके शब्दों का प्रभाव जो है ना, ये कलाकारी करके दिखाएगा। आप अपनी बातों से, है ना, अपने शब्दों से लोगों से काम भी बनवा सकते हो, है ना। जैसे कहा ना, परिस्थितियां फेवर की आएगी, वक्त करवट बदलेगा, वक्त आपको प्रशंसा का पात्र बनाएगा, आप पर हो रही निंदाओं को हटाएगा। लोगों के दृष्टिकोण आपके प्रति बड़े सकारात्मक होंगे, आपके अनुकूल होंगे, आपकी फेवर में लोग आते हुए नजर आएंगे, है ना। आपके साथ हो रहे जस्टिस को लेकर लोग खुद तारीफ करेंगे कि ये बहुत अच्छा जस्टिस आपके साथ हुआ, ये जस्टिस आप डिजर्व करते हो। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ हो रही है ना, उन्हें देख कर आप आदर्श बन जाओगे, एक लोगों की नज़रों में आओगे, फोकस में आओगे, लोगों का ध्यान आप पर जाएगा कि देखो किस तरीके से इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित हुई, उसके बाद में भी अगर ये सच्चे हैं ना, तो मालिक ने साथ दिया, देखो इनकी लाइफ में वापस से चीज़ें बेहतर में होने लगी। क्योंकि कहा ना, 5 और 7 की एनर्जी लॉस करा चुकी है, लेकिन ये प्राप्ति की ओर संकेत दे रही है, जो इस कार्ड, ये कार्ड कहता है ना। ओके, ये देखो,
ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो आना ही है गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जी है ऐसी। जो इंसान सीधा सच्चा नेक होता है ना, उनके लिए व्यवसाय मालिक कर ही देता है। आपने दूसरों के बारे में सोचा है, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, आपके लिए कुछ मालिक क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना जी। अब कंफ्यूजन मत रखो गाइस, क्लैरिटी जब समय ने दे दी है ना, कंफ्यूजन मत रखो। ये कार्ड लेने का मन कर रहा है, द सन। ओके ओके, एक और कार्ड ले लो, ये वाला। ओके, 2-2 की एनर्जी, ये तो वाकई में बहुत प्रभावशाली एनर्जी है। ये कह रही है सही राह पर हो, और एक और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी राह तक रहा है गाइस, आपके सपने को साकार करने के लिए। जैसा 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि समय की जल्दबाजी है, समय को जल्दबाजी है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करनी है, आपके सपने साकार करने हैं, और किसी बात में विक्ट्री आपको दिलानी है गाइस, किसी मामले में रिकवरी भी आपको देनी है। कुछ चीज़ें फास्ट फास्ट होगी आपकी। देखो, अब मैं यहाँ देख रही हूँ और मेरा ध्यान इस कार्ड में, एक कोई संयोग आपकी लाइफ में ऐसा बनेगा जो राजयोग से कम नहीं होगा, जहाँ पर सडन आपकी लाइफ में ऐसे बड़े काम का बन जाना। जैसे कहा ना, आपको भी सोच विचार का समय नहीं मिले और आपके दुश्मनों को भी सोच विचार का समय नहीं मिले, क्योंकि कोई इंसान अगर इमोशनल होता है ना, तो उनके चेहरे के हाव भाव से भी जो चालाक लोग होते हैं ना, वो भाप जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको भी कुछ पता ना होगा और अचानक आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। एक चीज़ कमाल है गाइस, दो मामले आपकी लाइफ में तगड़े रूप में चलते हैं। बुरा होना होता है वो भी सडन होता है, अच्छा होना होता है वो भी सडन होता है। अब अच्छा होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि एक चीज़ भोग ली है आपने। बुरी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में घटित हो चुकी है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज़ों का आगमन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। वो ग्रोथ के रूप में भी है। काम काज इस समय में आपका कितना अच्छे तरीके से बनता है, कितनी ग्रोथ लेकर आता है, वो देखना। और बच्चों को लेकर अगर किसी प्रकार की समस्या थी, वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगेगा जैसे एक नया जन्म हुआ है आपका। वो वापस से आपके सपने आपके अंदर जागृत करना, उन पर आपका वर्क करना, वो सपने साकार हो, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी सक्सेस का मिलते हुए बताया जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस मिलते हुए बताया जा रहा है गाइस। आपका इंटेंशन बहुत साफ है, बहुत साफ है, सच में। मतलब जैसे एक होता है ना, किसी इंसान के मन में लालच ही नहीं हो ना, तो प्रकृति खुद उन्हें भर भर दे के देती है, बहुत खुशियाँ देती है। सन का कार्ड आने का मतलब ही यही है गाइस कि आपकी लाइफ से जो भी टावर मोमेंट थे, जो भी बुरी हालात थे ना, उनका आपकी लाइफ से कट हो जाना। बिल्कुल, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है ना, यहाँ पर आपकी लाइफ की नकारात्मकता को काटने के बारे में, आपका ध्यान उस पर से हटाने के बारे में, कि जो हुआ हो गया। अच्छी चीज़ों की तरफ आप ध्यान अपना आकर्षित करो, आपकी पावर में आपको वापस लाया जाएगा, है ना। जो भी चीज़ें आपको पावर देती है, आपको पावरफुल बनाती है, आपको मजबूत बनाती है ना, वो चीज़ें आपको वापस से दी जाएगी गाइस। अगर किसी ने छीनने की कोशिश करी है, वापस से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, परेशान नहीं होना। अलाइनमेंट, कहाँ ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके की देखने को मिलेगी गाइस। आपको बहुत पावरफुल बनाया जाएगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल और अलाइनमेंट का कार्ड माँ लक्ष्मी की कृपा यही बताती है कि हाथी जैसी सक्सेस जो है ना, मतलब भारी भरकम सक्सेस का मिलना, एक बिग अचीवमेंट का मिलना, ये लिखा हुआ है डेफिनेटली। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही कहती है कि किसी बंदे का पावर में आना, शक्तिशाली होना, धन के आधार पर, यानी धन समृद्धि के योग बन रहे हैं गाइस, पक्का है। कोई जोग संजोग बहुत अच्छा बन रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना, इसके बारे में कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई काम आप पहले से कर रहे हो, तो एक शिद्दत लगा देना इस समय में। इस समय में आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी किस्मत का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि जहाँ हम जितनी मेहनत नहीं करते ना, उससे ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा एहसास आपने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि आपने वो एहसास को फ़ील किया है जहाँ स्ट्रगल होता है, कि जितनी मेहनत दो ना, उस आधार पर आपको प्राप्त ना हो। ये चीज़ें आपने देखी है। पर आपकी लाइफ में ये अनोखी चीज़ें अब घटित होगी कि कम मेहनत लेकिन सक्सेस बहुत अच्छी मिलना, उसके बारे में। क्योंकि अलाइनमेंट और किंग ऑफ पेंटिकल, इसकी एनर्जी यही कहती है अच्छा संयोग का बनना, तभी तो कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है। सन की एनर्जी आई है ना, ये कोई अच्छे संयोग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी वृक्ष की एनर्जी,
बहुत अच्छी बात कह रही है गाइस। एक न्यू बिगिनिंग है, 1-1 की एनर्जी भी दिख रही है। ये तो करेगी गाइस, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन करेगी। क्या क्या ख्वाहिशें आपके उन सबको पूरा करेगी, ड्रीम्स को पूरा करेगी। ये देखो मेमोरीज है ना। बस यहाँ पर शर्त यह है, पास्ट की एनर्जी को भूलने की कोशिश कर लो आप। जो बीत गया सो बीत गया, नहीं भूला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जो सेलिब्रेशन लाइफ में आएंगे, जो खुशी लाइफ में आएंगे ना, अपना भूल जाओगे, लेट गो। कन्फर्मेशन गाइस, यहाँ पर भी ब्लू कलर की बटरफ्लाई, कि जिस जाल में लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश करी है, उस जाल में लोग खुद फंसने जा रहे हैं। आप लेट गो करो। आप कहता ना, आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्स मत दो, बिलीव रखो। कुदरत की तरफ से जो रिस्पॉन्स दिया जाएगा ना, वो बड़ा खतरनाक तरीके का होगा, आपकी सोच से परे होगा। इतना प्रबल जस्टिस होगा आपके साथ, है ना। अच्छे बच्चों के साथ जब अन्याय होता है ना, तो कुदरत का तांडव देखने को मिलता है। ये बात पक्की है, इस बात पर बिलीव रखना, है ना। वो आपके साथ अन्याय नहीं है, वो एक बहुत बुरा उदाहरण सेट करता है, तो उस मामले को लेकर न्याय होना बनता है। यही मेरे कल है गाइस। आपके दिल को एक कहता ना खुला रखो। सा हर्ष जो आती हुई ब्लेसिंग है, खुशियाँ हैं, मिरेकल है, अलाइनमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, आशीषें हैं, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, है ना। खुश रहने की कोशिश करो। ये मिरेकल आपकी लाइफ में बन रहा है। खुश रहो, खुश रहो। ओके, वेकेशन थोड़ा सा खुद में एंजॉय करने की कोशिश करो। वेकेशन लो। जिस भी प्रकार के मिरेकल के इस समय में गुंजाइश है ना, कि ये कार्य तो मेरे मालिक ही करवा सकते हैं। मालिक किसी भी प्रकार से मेरा ये काम बनवा दो, मेरी लाइफ में मुझे ये खुशी दे दो, ये आप ही कर सकते हो। मुझे सिर्फ आप पर उम्मीद है। वो मिरेकल बहुत जल्द होने वाला है। पर उसके लिए ये है कि मन को शांत रखो, मन से सारी नकारात्मकता को निकालो, तब कहीं जाकर ये मिरेकल आपको देखने को मिलेगा, है ना। मन में एक हल्कापन होना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बैटल ऑफ द ब्लूज, आपके सारे युद्ध या संघर्ष जिस प्रकार भी थे ना, वो सारे ख़त्म होने जा रहे हैं गाइस। बस अपनी ऊर्जा को पहचानो और थोड़ा अपने भविष्य को लेकर जितना अच्छा सोच सकते हो ना, उतना अच्छा सोचने की कोशिश करो। परिवर्तन सृष्टि का नियम है गाइस, है ना। बुरा हुआ है तो अच्छा भी होगा। थोड़ा इस बात पर बिलीव रखो। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल, ये आपको एक मैसेज दे रहे हैं। ये कहते हैं किसी भी प्रकार की होप है ना, उसको खोने मत देना, है ना। हर एक आपकी होप, उम्मीदें है ना, उन पर खरा उतरा जाएगा। वो आपके सारी इच्छाएं पूरी होंगी, अबंडेंस मिलेगी, आपको मनी मिलेगी। यहाँ पर भी अलाइनमेंट का कार्ड आया, यहाँ पर भी ब्रेक थ्रू बनने जा रहा है गाइस। लाइफ उछाल देगी सच में, क्योंकि डॉल्फिन की एनर्जी भी आई है। ये आती हुई ब्लेसिंग के बारे में पहले जो संकेत मिलते हैं ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। इन दिनों में हो सकता है कि सिक्के हो गए, नोट हो गए, इनकी फोटो दिखना आपको, ऐसे वीडियो देखना जहाँ पर ऐसा एक हो ना, धन की बारिश होते हुए कुछ ऐसा, या नोट या सिक्कों की फोटो जो है, पिक्चर जो है, ये दिखे आपको, ऐसा भी हो रहा होगा। ये बहुत अच्छे ब्रेक थ्रू बनने के बारे में बात कह रहे हैं गाइस। बिलीव रखो, वक्त बिल्कुल आपकी फेवर में आ रहा है। जैसे भी मामले हैं, जिस भी प्रकार के मामले हैं, सारे आपकी फेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। खुश रहने की कोशिश करो। जितनी पॉजिटिविटी आपके मन में रहेगी, उतना ही जल्दी ये चीज़ें आपकी लाइफ में फलीभूत होंगी। मालिक के अच्छे बच्चों की लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।